हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल हम आपको बता दिए थे फिजिक्स में विभव और विभवांतर के बारे में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सेल या बैटरी के बारे में। तो आप इसे पूरा देखिए और समझने का प्रयास करिए। हम समझेंगे सेल क्या होता है। सेल के अंदर रासायनिक पदार्थ भरे रहते हैं जो इस दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को बनाए रखने में सहायता करता है। तो उसको क्या बोलते हैं? सेल। सेल का काम है कि दो इलेक्ट्रोड मतलब एक प्लस होता है और एक माइनस, दोनों के बीच में विभवांतर बनाने का, विभव का डिफरेंस बनाने का काम करता है। तो हम उसे क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। तो ये विभवांतर बनाने का काम करता है दो इलेक्ट्रोडों के बीच, दो छोर के बीच। तो हम उसको क्या बोलते हैं? सेल कहते हैं। ये सेल का प्रतीक है। एक इसमें प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो एक प्लस माइनस समझ जाएंगे तो ये सेल हो गया। अब सेल को क्या करते हैं? एक प्लस से ये यहाँ समझिए, ये प्लस है तो ये फिर माइनस होगा, तो फिर माइनस प्लस को जोड़ना है, फिर प्लस से, फिर माइनस से प्लस जोड़ेंगे। आपने टॉर्च वगैरह में ये सब देखा होगा। तो बैटरी क्या है? फिजिक्स की भाषा में बैटरी, सेल ही ऐसे बैटरी है। सेलों के समूह को क्या कहते हैं? बैटरी कहा जाता है। तो सेल, बहुत सारे सेल मिलकर के क्या बनाएंगे? बैटरी का निर्माण करेंगे। तो ये बैटरी का प्रतीक चिन्ह है, ये माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा, ये क्या है? बैटरी है। तो बैटरी का काम क्या है? दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाने का जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। सेल भी उसी को कहते हैं। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। आप लिख सकते हैं, सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, बैटरी कहा जाता है, कहा जाता है। सेल किसको कहते हैं? सेल। तो सेल कहते हैं ये, इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होते रहता है। वैसे युक्ति जो दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाने का काम करता है, वैसे युक्ति जो दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाने का काम करता है, विभवांतर बनाने के कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे सेल कहते हैं। और सेलों के समूह को ही बैटरी कहते हैं। ये बैटरी का जो सेल का जो खोज किया था, खोजकर्ता का नाम था, खोजकर्ता कहते हैं अलेसांद्रो वोल्टा। किसको कहते हैं? अलेसांद्रो। तो बैटरी का खोज किया था अलेसांद्रो वोल्टा। अलेसांद्रो वोल्टा ने इसका खोज किया था। तो इसको क्या बोलते हैं? बैटरी कहते हैं। विभव और विभवांतर के बारे में हमने कल बता दिया। आप उसे पार्ट 1 पार्ट को जरूर देखें। तो ये हो गया, अलेसांद्रो वोल्टा ने इसका खोज किया था। अब हम समझेंगे विद्युत परिपथ या विद्युत आरेख। अब हम आपको बताते हैं कि विद्युत परिपथ क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है। तो पहले तो समझते परिपथ आरेख किसको कहते हैं। तो जिस आरेख, जिस लाइन के द्वारा हम परिपथ को बताते हैं कि धारा उसमें जा रहा, हम उसको क्या कहते हैं? परिपथ आरेख। ये कोई नया हौला चीज है। विद्युत परिपथ किसको कहते हैं? विद्युत परिपथ, तो विद्युत परिपथ उसको कहते हैं जिस परिपथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, हम उसे क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। जिस परिपथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ दो प्रकार का होता है, एक खुला परिपथ, एक बंद परिपथ। खुला परिपथ, पहले बंद परिपथ समझ दें। ये समझिए, ये कोई बैटरी है, ये प्लस है और इधर माइनस है। तो ये धन रूप से इस तरह से धारा इसमें जा रहा है, इससे जा रहा है। अगर ये बंद है मतलब प्लस और माइनस दोनों जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसमें विभवांतर उत्पन्न होने के कारण ये बल्ब जो है बढ़ जाएगा, है ना? प्लस से माइनस में जा रहा है। उसी तरह से तो ये बंद होने के कारण ये जुड़ जाता है, बल्ब जल जाएगा। बंद परिपथ में बल्ब जलेगा, जबकि खुला परिपथ होने के कारण यहाँ विभवांतर
ही नहीं बन पा रहा है दोनों तारों के बीच में, इसलिए खुला परिपथ से बल्ब नहीं जलेगा, जबकि ये चल जाएगा। फिर से हम एक बार समझाते हैं। विद्युत परिपथ क्या होता है? जिस परिपथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। ये दो प्रकार का होता है। परिपथ आरेख उसको कहते हैं जिस आरेख के द्वारा दिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं? परिपथ आरेख कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, बंद परिपथ और खुला परिपथ। बंद परिपथ से बल्ब जल जाएगा, जबकि खुला परिपथ से बल्ब नहीं जलेगा। अब हम आपको बताते हैं विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा किसे कहते हैं? गौर से समझिएगा, विद्युत धारा किसको कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये गोल टाइप का जो है वृत्त जो बन रहा है, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। क्या है? अनुप्रस्थ काट। इस काट से अनुप्रस्थ काट, इस काट से जितनी मात्रा में आवेश का प्रवाह होगा उतना ही विद्युत धारा का परिमाण होगा। तो विद्युत धारा का परिभाषा कैसे देंगे? विद्युत धारा अनुप्रस्थ काट से, किसी भी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से, यहाँ जोड़ सकते हैं किसी भी चालक तार से के, किसी भी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से इकाई समय में, यूनिट समय में जितना आवेश का प्रवाह होता है, जितना मात्रा में आवेश का प्रवाह होता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा को हम आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? आई से। करंट आई बराबर होगा Q बाई टी। Q क्या है? Q जो है आवेश, यह है आवेश, और बटा में क्या हो जाएगा? समय। आवेश बटा में समय। आवेश अगर इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल से एक सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाह हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि 1 एम्पियर की धारा प्रवाह हो रहा है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। आप इसको समझेंगे, विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। इसको A से सूचित करते हैं। ये एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था मैरी एम्पियर, उसी के सम्मान में इसका रखा गया एम्पियर। तो ये इसका SI मात्रक हो गया एम्पियर। ये तार है, तार का अनुप्रस्थ मतलब बनाएंगे, तार अनुप्रस्थ, ये इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। तो ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से इकाई समय में जितना विद्युत धारा प्रवाह होता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश बटा में समय। 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम आवेश का प्रवाह हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे 1 एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक होता है क्या? एम्पियर। आवेश का कूलम, समय का सेकेंड। तो अब हम समझते हैं ए मीटर क्या होता है। एक होता है ए मीटर और एक होता है वोल्ट मीटर। ए मीटर और वोल्ट मीटर। तो हम पहले ए मीटर को समझेंगे, उसके बाद वोल्ट मीटर को समझेंगे। तो ए मीटर ऐसी युक्ति है, ये डिवाइस है, मशीन, जिसके सहायता से हम विद्युत धारा के परिमाण को माप लेते हैं। तो ए मीटर ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से विद्युत धारा के परिमाण को मापा जाता है। आगे समझेंगे समांतर क्रम और श्रेणी क्रम क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ध्यान देना है कि ए मीटर को श्रेणी क्रम में इसको जोड़ना है, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, आपको गौर करना है। ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और इस पर ए लिखा हुआ रहता है। इस तरह से ए लिखा हुआ रहेगा, जो विद्युत धारा जिसे मापेंगे उसमें क्या लिखा रहता है? ए लिखा हुआ रहता है। तो ये हो जाता है ए मीटर। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम बाद में समझेंगे। अगर कहेगा आपको एम्पियर को परिभाषित करिए, 1 एम्पियर को परिभाषित करिए, तो आपको 1 एम्पियर का परिभाषा देना है। 1 एम्पियर का परिभाषा क्या हो जाएगा? दिख रहा है ऊपर। 1 एम्पियर का परिभाषा हो जाएगा कि यदि किसी भी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, इकाई क्षेत्रफल से, अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, 1 कूलम आवेश,
तो हम कह देंगे कि उस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होता है। तो 1 एम्पियर का यही परिभाषा है कि वह जो है 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश का धारा प्रवाहित होता है। तो ये आपको हम यहाँ तक बताए। ए मीटर कल बताएंगे, वोल्ट मीटर, ए मीटर और वोल्ट मीटर, उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, फिर श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में। इस तरह से हम पूरा विद्युत धारा टॉपिक को पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, इसको पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने सारे दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि इसका फायदा ले सकें, और लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, अपना सुझाव जरूर दें। हम आपका सुझाव का स्वागत करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।